संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसी को हम x और y मान लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी बराबर x ऋण 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पर, तो x ऋण 5 वर्ष होगी। और इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु होगी y ऋण 5 वर्ष। प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस शर्त के अनुसार नूरी की आयु बराबर 3 गुणित सोनू की आयु। 3 गुनी बोला इसलिए 3 का गुणा करेंगे। नूरी की आयु है x ऋण 5 बराबर 3 गुणित सोनू की आयु है y ऋण 5। 3 का गुणा अंदर करेंगे। इस प्रकार यहाँ x ऋण 5 बराबर आ जाएगा 3y ऋण 15। 3y और 5 का पक्षांतर होगा, 3y बाईं ओर आएगा और ऋण 5 दाईं ओर जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा x ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5। ऋण 5 जब दाईं ओर जाएगा तो धन 5 हो जाएगा। इस प्रकार x ऋण 3y बराबर ऋण 10 समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त अनुसार 10 वर्ष बाद नूरी की आयु होगी x धन 10 वर्ष। द्वितीय शर्त के अनुसार है ये। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु होगी y धन 10 वर्ष। द्वितीय शर्त हम यहाँ लगाएंगे। अब द्वितीय शर्त है हमारे पास कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात नूरी की आयु बराबर 2 गुणित सोनू की आयु। 2 गुनी बोला है तो 2 का गुणा करेंगे, तो नूरी की आयु x धन 10 है बराबर 2 गुणित सोनू की आयु यानी y धन 10। तो x धन 10 बराबर 2 का गुणा y धन 10 में होगा तो 2y धन 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 2y और 10 का पक्षांतर करेंगे। 2y को बाईं ओर और 10 को दाईं ओर, तो x ऋण 2y बराबर आ जाएगा 20 ऋण 10। x ऋण 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। x ऋण 3y बराबर ऋण 10 पहला समीकरण है। x ऋण 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि के पहले चरण के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी एक चर के गुणांकों को हमें समान बनाना होता है। तो यहाँ पर x के गुणांक दोनों समीकरणों में समान है। पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है 1 और दूसरे समीकरण में भी 1 है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर पहला चिन्ह ऋण हो जाएगा, अगला चिन्ह ऋण है तो धन हो जाएगा, फिर अगला धन है तो ऋण हो जाएगा। तो x में से x घटेगा, x ऋण x होगा यहाँ पर 0। और यहाँ पर 3y ऋण 3y है धन 2y है, तो ये घटेगा, लेकिन उत्तर यहाँ पर ऋण में आएगा यानी ऋण y आएगा। ऋण y बराबर ऋण 10 और ऋण 10 ऋण 20 हो जाएगा। ऋण दोनों तरफ से हटा देंगे तो y बराबर 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबर ऋण 10 है, इसमें y यहाँ पर, तो x ऋण 3 गुणित 20 बराबर ऋण 10 हो जाएगा। x ऋण 60 बराबर ऋण 10। यहाँ पर हम ऋण 60 का पक्षांतर करेंगे दाईं ओर, तो इस प्रकार x बराबर ऋण 10 धन 60। ऋण 60 का पक्षांतर दाईं ओर होगा तो धन 60 हो जाएगा। x बराबर 50। उत्तर हमारी प्राप्त हो गया है। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है।